धृतराष्ट्र अपने पुत्रों पे ध्यान नहीं दे सका, जने तो दुर्योधन जेड़ा होया। और सज्जनों एक बात और सुन लो, धृतराष्ट्र तो चलो अंधा था, लेकिन धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वो तो अंधी नहीं थी ना, उन्हीं आंखें तो सही ही ना, परंतु वही आंखों माते पट्टी बांध ली। वो क्या कह रही है, मेरा पति नहीं देख रहा तो मैं क्यों देखूं। लेकिन समय के अनुसार चीजें सोचनी पड़ेगी। ये शास्त्र इसलिए नहीं पढ़े जाते कि ठीक है बस एक ही एक ढोल पीटते रहो ना, शास्त्र इसलिए पढ़े जाते हैं कि जहां समय अगर परिवर्तन का आ गया है और उसमें अगर कोई विचार बदलना पड़े तो वहां से सीखो और विचार में परिवर्तन लाओ। समाज के हित में जो विचार, जो परंपराएं, जो प्रथाएं समाज के हित में नहीं हैं पर चल रही हैं, तो ऐसी प्रथाओं को, ऐसे विचारों को बदल देना चाहिए या ऐसी कुप्रथाओं को बंद करके एक नई परंपरा शुरू करनी चाहिए जिसमें समाज का हित हो। है कि नहीं? गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी, ये गांधारी की बड़ाई नहीं थी, ये गांधारी की सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए तो कौरव बिगड़े। गांधारी को निर्णय लेना चाहिए था। एक निर्णय अगर गांधारी सही कर लेती, पूरा खानदान सही हो जाता, उसके बेटे सही हो जाते। उसका एक निर्णय गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो गया। गांधारी ने कहा कि मैं आंखों पर पट्टी बांधूंगी, तो बेटे बिगड़ गए, क्योंकि उन पर ध्यान देने वाला, उन पर नजर रखने वाला कोई रहा नहीं। माँ बाप तो दोनों अंधा हो गया, और माँ बाप वही अपना है, वही बेटा रो हमेशा ध्यान रखे, बाकी दूजोरे भरोसे तो कई मतलब नहीं है। जो बच्चा, जो बच्ची अनाथ हो जाते हैं ना माँ बाप के बिना के, फिर उनका जीवन बेकार हो जाता है। और अगर गांधारी ये कह देती कि मेरा पति नहीं देखेगा कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी आंखों से तो मैं मेरा फर्ज निभाऊंगी, लेकिन मेरे पति की आंखें नहीं है तो उनका भी फर्ज भी मैं ही निभाऊंगी और मेरे बेटों का ध्यान रखूंगी, तो इतिहास कुछ और होता। फिर शायद महाभारत की कथा कुछ और होती, क्योंकि वह मां संभाल लेती छोरों ने, तो संस्कार चोखा मिल जाता, तो वह चोखा भी बन सकता। माता निर्माता भवती, मां तो निर्माण करती है, मां तो सृजन करती है। इन वास्ते माताओं, आप जितनी बैठी हो, आपसे निवेदन है कि थे आंखें माते पट्टी मत बांध लीजो। आप गांधारी जैसी मां मत बनना। मैंने अभी अभी बताया, पांडु तो चले गए, तो पांडु के जाने के बाद कुंती ने पांडवों को संभाला और पूरा फर्ज निभाया कि अब मेरा बाप, अब इन पांडवों का बाप नहीं रहा तो मैं ही मां हूं और मैं ही बाप, मैं संभालूं। तो सार क्या निकला? सार ये निकला कि अगर पिता हो घर में अंधा और मां भी बांध ले आंखों पे पट्टी, तो ऐसों के बेटे भले ही 100 हो जाएं पर वो कौरव होंगे। लेकिन पिता न भी हो, लेकिन 5 ही बेटे हों और मां आंख खोल करके पिता का और मां दोनों का फर्ज बेटों के लिए निभाए, तो बेटे भले ही 5 ही हों पर वो पांडव होंगे। ये है संस्कार। तो हमें ओछ लीजो कि थोने कई फर्ज निभाणो है, कई रोल निभाणो है, बहुत ध्यान दीजो। आपका बेटा, आपकी बेटी
कहाँ बैठे हैं, किसकी संगति में हैं, वो दोस्त कैसे बना रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखना। एक उम्र तक, बचे तो कहीं नहीं, कम से कम 25 साल तक ध्यान रख लो, फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है। फिर वो जब दोस्त बनाता है ना, जवान पूरी परिपक्व हो गया, और उसके बाद जब जवानी, भाई शादी भी कर ली आपने बेटों की, उसके बाद तो वो दोस्त बनाता है ना, तो वो अपना नफा नुकसान देख भी लेता है कि हमारे धंधे में इन्हीं दोस्त थी, कौम आवेला तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन जब तक उसको समझ नहीं है, तब तक आपको ही नजर रखनी पड़ेगी। बेटियों के लिए तो बहुत कुछ कहा भी जाता है, लेकिन बेटियां तो बेचारी बहुत समझदार होती है। एक बात तो कहनी पड़ेला भाई, कि बेटा दाढ़ी मूछ वाला हो जावे तो ही मैच्योर नहीं होवे, पर छोरिया ने तो कोई दाढ़ी कोई मूछ, पर फिर भी वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, वो बहुत भला बुरा समझने लग जाती है, वो जल्दी समझती है कि हाँ अब हम बड़े हो रहे हैं, अब हमें कैसे जीना है, कैसे। लेकिन फिर भी समाज क्या करता है, समाज हमेशा छोरी नहीं ज्यादा दबाव डाले। 8 बजन 10 मिनट हो गया है, घरे को नहीं आई, कटे है 8 बजिया आवे रोज, आज हवा 8 की करोगी, 8 रो हवा 8 होते ही टेंशन हो जावे कि नहीं, कि छोरी गई कटे। अच्छी बात है, इसका मतलब कोई बुरा नहीं है कि आप ध्यान रख रहे हैं अपनी बेटियों पर, लेकिन बेटी 8 के 8:15 हो जाए तो आपको चिंता हो जाती है, कठे गई। लेकिन छोरा 8 रा 9 बजिया आवे तो ही कोई टेंशन नहीं थे, कभी पूछो ही को नहीं कि आज 9 बजिया की कर आयो, आज कठे हो। बेटियां की, बेटियों से भी ज्यादा बेटों को पूछो कि तेरे टाइम कहाँ जा रहा है, तू किस दोस्त के साथ घूम रहा है, वो कोई यूं ही थोड़ा ही है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिन माँ बाप ने अपने बेटे बेटियों का इतना ख्याल रखा है, उनके बेटा बेटी कभी नहीं बिगड़ेंगे, वो अच्छे बने। दोनों का ध्यान रखें, एक उम्र तक, फिर तो कोई नहीं, फिर तो वो खुद मैच्योर हो जाते हैं। बहुत जरूरी है संस्कारों, बहुत जरूरी है ध्यान देना। आने वाली पीढ़ी यही तो है। आपकी गोद में जो लड़की जो लड़का सो रहा है, बैठा है, माताओं, वो भारत का भविष्य है। आप रो घोर बुढ़ापो आ जावेला, एने छोरा जवान हो जावेला, उन टाइम थोने ठा पड़ेला कि मैं कई अच्छो करियो न कई भूल करी, दोनों समझ में आवेला। अगर हमार ध्यान राखियो तो यही छोरा बुढ़ापा में थोड़ी सेवा करेला, अरे हमार ध्यान नहीं राखियो तो एक माता जी मने कहो, महाराज मारे बेटा है 3, बहुत ठरक्यों बोली 3, मैंने कहा मारे बेटा है 3, मैं क्यों जको, तो के 3 बेटा है, टेंशन तो कहीं है नहीं, 3 बहुआ आई, वह घर संभाली, रसोई बीजी एक संभाली, रोटी बीजी बनाई, एन 3 बेटा बुढ़ापा में मारी सेवा करी, हाथ दबाई, पग दबाई, मैं क्यों माता जी भरोसे मत रही जो, ओ कलयुग है। हवड़ संस्कार नहीं दिया तो दबावेला तो खरी, पण हाथ पग नहीं, सीधो गलो ही दबाई, समझिया। तो भाई ध्यान रखो, पांडव जैसे बनाओ, कौरव जैसे नहीं।